जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एक बारिश का प्रेडिक्शन किया था, बारिश किस प्रकार से आएगी। 11 जुलाई का वीडियो था, वो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। तो यहाँ पर हमारी यही कोशिश है कि जितने भी प्लैनेट्स ट्रांजिट यानी गोचर में बदल रहे हैं तो उनकी क्या क्या असर आ सकती है। कोई भी प्लैनेट जब गोचर में से पसार होता है तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो रेपिटेटिव रिजल्ट आपको देगा। इस पॉइंट को आपको बिल्कुल लक्ष्य में रखना है। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन गुरु महाराज एक राशि में थे, तो 12 साल के बाद वही गुरु महाराज उसी प्रकार का रिजल्ट कभी भी देने वाले नहीं है। So every time it is your duty to do thorough research on the subject, feel the movement of the planet and then go on with the prediction. हर एक ग्रहों की मूवमेंट को आपको जानना है, परखना है, उनके टेक्सचर को परखना है, तब जाके आप प्रेडिक्शन के बहुत बहुत नजदीक पहुंच सकते हो। If I recall my memory, मैं थोड़ा सा मेरा रिसर्च अगर अप्लाई करूं तो आज का टॉपिक हम लोग लेंगे मंगल महाराज मिथुन राशि में प्रवेश। मंगल महाराज का काम ही है दंगल। वो कभी भी शांत न बैठते हैं, न दूसरों को कभी भी शांत बैठने देते हैं। यही काम मंगल महाराज का है। तो जैसे ही मंगल महाराज मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो पूरे ब्रह्मांड में उनकी क्या क्या किस तरह की असर हो सकती है उसके बारे में हमें कुछ बात करनी है। दिस इज वन। साथ में आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि 26 अगस्त 2024 को मंगल महाराज मिथुन राशि में आएंगे, यानी इसी महीने में 26 तारीख को 20 अक्टूबर 2024 तक मिथुन राशि में रहेंगे। उसके बाद में 20 अक्टूबर 2024 से 21 जनवरी 2025 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्क राशि में से रेट्रोग्रेड होके, यानी कि कर्क राशि में से वापस चलते हुए मिथुन राशि में मंगल महाराज आएंगे। दिस एक्शन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सीवियर एक्शन। और 3 अप्रैल 2025 तक मिथुन राशि में ही मंगल महाराज का भ्रमण रहेगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक बात की थी, लेकिन शायद आप लोग बहुत बिजी थे, इसलिए आप लोगों ने घर पे जाके पंचांग खोल के देखा नहीं कि मिथुन के मंगल अभी आने वाले ही है और वही वक्री होने वाले। सो ये करीबन 10, 12, 20 साल में एक सीक्वेंस आता है जब मिथुन राशि में मंगल महाराज बहुत लंबे समय तक रहते हैं। हर 2 साल में मंगल महाराज वक्री होके 4 से 6 महीना एक ही राशि में रहते हैं। और उसी परिस्थिति में हमें दूसरे ग्रहों का भ्रमण देखना बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही हमारे लिए जीवन में महत्वपूर्ण डिस्ट्रॉय करने वाले अनिच्छनीय ओकेजन्स नहीं बट इवेंट्स बनाते हैं। तो अगर इस बार मिथुन राशि में मंगल महाराज आएंगे तो इसका सिंपल लॉजिक हमें बहुत संभल के लेना है। जब कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसका परिणाम कभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं होता, डिस्ट्रक्शन एंड लॉस होता है। तो कालचक्र पुरुष कुंडली के अंदर राहु महाराज बिल्कुल तैयार है। मीन राशि में बैठे राहु महाराज 11 जुलाई 2024 की जो वीडियो बनाई थी व्हाट्सएप के ऊपर, उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि इस समय बारिश ऐसी आएगी जिनमें से कुछ न कुछ डिस्ट्रक्शन, लॉसेस, फाइनेंशियल लॉस, ह्यूमन लाइफ लॉस होने की संभावना, शक्यता बढ़ेगी। If you all remember, तो इस पूरे के पूरी परिस्थिति में जब यहाँ पे मंगल महाराज आए हैं, आने की तैयारी कर रहे हैं, तो things are going to be worse. Things are not going to be easy. हेलो, क्यों? इसको हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमें मिथुन राशि वायु तत्व की राशि, वायु तत्व की राशि में जब अग्नि तत्व के ग्रह आएंगे द्वि स्वभाव राशि में, जिनका चित्र है एक पुरुष इनका फेस और एक महिला उनका फेस, दोनों एक दूसरे के सामने देख रहे हैं। तो जैसे ही बुध के प्लेटफॉर्म के ऊपर से मंगल महाराज निकलेंगे तो डिस्ट्रक्शन डेफिनेट करेंगे। सर्वप्रथम हम ये देखने का प्रयत्न करेंगे कि मिथुन के मंगल महाराज ह्यूमन लाइफ के ऊपर किस तरह से असर कर सकते हैं। फर्स्ट, 3rd हाउस इज नोन फॉर अवर सबकॉन्शियस माइंड, यानी हमारे विचारों की गति तीव्र हो जाएगी। रास्ते के ऊपर चलते हुए लोगों के बीच में अननेसेसरी झगड़े, हाथापाई, फिजिकल इंजरीज होते हुए दिखाई देगी। 3rd हाउस हैज गॉट कनेक्शन विद ट्रैवलिंग।
मान लीजिए आप मेट्रो से ट्रैवल करते हैं या ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो कई बार विदाउट एनी रीजन टिल एटलीस्ट अप्रैल 2025, टू बी वेरी प्रिसाइज 3 अप्रैल 2025 तक शॉर्ट और लॉन्ग ट्रैवलिंग में दिक्कतें परेशानियां बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगी। विदाउट एनी रीजन लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में एग्रेशंस बढ़ जाएंगे, डू और डाई। इस पूरी परिस्थिति में आई एम होपिंग एंड प्रेइंग कि मैं इसमें बिल्कुल बिल्कुल गलत साबित हो जाऊं, लेकिन मास डेथ और सुसाइडल टेंडेंसी लोगों में एबनॉर्मल बढ़ेगी, जो हमें अखबार में फ्रंट पेज के ऊपर विद रेड लाइन दिखाई देगी। Why? We must understand the logic. मंगल महाराज को अगर यहां से लेते हैं तो एक तो लॉर्ड खुद से 8वें गए, अष्टमेश खुद से 8वें गए, और काल चक्र पुरुष कुंडली के अनुसार हमारे सभी लग्न के मालिक यानी एवरी इंडिविजुअल, चाहे उनका मजहब कोई भी हो, सभी के मालिक मंगल महाराज ही है। इसके लिए क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, हिंदू कोई भी ले लो, सबका खून रेड है। इसलिए हमें काले चक्र पुरुष कुंडली को ही लेना है, और सभी रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट हाउस के लॉर्ड जनता के लिए मंगल महाराज ही लेने। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन। देखिए लग्नेश अगर ट्रैवल कर रहा है तो तकलीफ पड़ेगी, भाइयों में तकलीफ पड़ेगी। कई बार ऐसा देखने मिलेगा या न्यूज़पेपर में, यानी कि 26 अगस्त 2024 से इस समय के बीच में आपको मिनिमम 1 या 2 हेडलाइन ऐसी मिलेगी कि कोई भी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के लिए एक भाई ने दूसरे भाई का मर्डर कर दिया। रोड एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे। इंसान जब ड्राइव करता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, तो उसमें भी ये मेरे से आगे क्यों गया, सबके मन में इम्पेशंस और घाई बढ़ जाएगी। इसको बिल्कुल अगर सिंपल तरीके से समझने का प्रयत्न करना है तो थर्ड हाउस इज अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कोई भी इंसान सुकून वाली सांस नहीं लेगा, उनकी सांस, उनकी ब्रेथ, उनकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। जब हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है तो हमारे डिसीजंस कभी भी परफेक्ट नहीं रहते। कई बार ऐसा होने की संभावना, शक्यता बढ़ेगी कि कोई भी फ्लाइट, हवाई जहाज, उनमें भी बड़ी तकलीफ या एयर क्रैश होने की संभावना इस समय के दौरान बढ़ सकती है। पराशर मुनि ने, लॉर्ड पराशर मुनि ने हमें यह सिखाया है कि जो भी इंसिडेंट्स को आप प्रेडिक्ट कर रहे हो उसका स्थल, काल और समय नोट करना बिल्कुल जरूरी है।